तो चलिए आज बात करते हैं डेविड गॉगिंस की, एक ऐसी दुनिया जहां जीत का मतलब पार्टी करना नहीं होता। नहीं, वहां जीत का मतलब है और ज्यादा मेहनत करने का सिग्नल। आज हम उसी माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो आराम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और दर्द को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी फेलियर क्या होती है? शायद दिमाग में कोई एग्जाम आ रहा होगा, है ना, या कोई इंटरव्यू, या शायद वो पल जब लगा कि बस सब खत्म हो गया। पर क्या सच में वही सबसे बड़ी हार थी? गॉगिंस के हिसाब से असली हार वो नहीं है जब कोई गिरता है। नहीं, असली हार तो उस पल होती है जब कोई एक छोटी सी जीत हासिल करके चैन की सांस लेता है। वो जो एक पल आता है ना, जब इंसान खुद से कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत हो गया, अब आराम करते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि बस उसी पल में इंसान अपनी बर्बादी के कागजों पर साइन कर देता है। तो इस माइंडसेट को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में इसे तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले, जीत सबसे बड़ा धोखा कैसे है। फिर रिवर्स सेलिब्रेशन का नियम, ईमानदारी की एक रात, उनका फेमस कुकी जार कॉन्सेप्ट, आराम कैसे एक धीमा जहर है, और आखिर में अनुशासन और मोटिवेशन की लड़ाई। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि जब भी कामयाब हो तो जश्न मनाओ, है ना? लेकिन गॉगिंस की दुनिया में कामयाबी एक जाल है। और ये मानसिकता आई कहां से? ये आई उनके नेवी सील के तजुर्बे से। और यही हमें उनके पहले और सबसे तगड़े नियम तक ले जाती। जरा सोचकर देखिए, नेवी सील का एग्जाम एक बार नहीं 2 बार फेल हो चुके हैं, रातों की नींदें उड़ाई हैं पढ़ने के लिए, और फाइनली कंप्यूटर स्क्रीन पर पास लिखा हुआ दिखता है। कोई भी इंसान क्या करेगा? पार्टी करेगा, जश्न मनाएगा। लेकिन गॉगिंस ने क्या किया? वो जश्न मनाने की जगह सीधा स्विमिंग पूल गए, अपनी छाती पर 7 किलो का वजन बांधा और पानी के अंदर तब तक तैरे जब तक कि उनके फेफड़े जवाब देने को ना आ गए। और इस तकलीफ के बीच उन्होंने खुद को बस एक ही बात याद दिलाई कि जीत उन्हें कमजोर नहीं बना सकती। यही है सबसे जरूरी बात। उन्होंने अपनी जीत को अपना गुलाम बना लिया, ना कि खुद उसके गुलाम बने। वो जो एनर्जी जीत से मिली थी ना, उसे आराम का बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसे अगली लड़ाई के लिए फ्यूल बना लिया। और मजे की बात यह है कि साइंस भी इस आइडिया को सपोर्ट करती है। एक चीज होती है जिसे द विनर इफेक्ट कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल चीज है जिसमें जब कोई जीतता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और दूसरे केमिकल्स बढ़ जाते हैं, और ये केमिकल्स उसे अगली चुनौती के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अगर जीत से मिली उस एनर्जी को फौरन कहीं और नहीं लगाया गया तो वही पावरफुल केमिकल्स स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स में बदल सकते हैं। मतलब जीत के बाद आराम करना आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। और इसीलिए गॉगिंस उस एनर्जी को 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करते, सीधा अगले टारगेट पर लगा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं ईमानदारी की। ये माइंडसेट बाहर से लोग क्या कहेंगे उस पे नहीं, बल्कि अंदर की ईमानदारी पर टिका है। और ये कहानी एक ऐसे पल की है जब उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था सिवाय खुद के। सिर्फ एक रैप। जो लोग जिम जाते हैं वो समझते हैं रैप क्या होता है। तो हुआ यह कि एक शाम वर्कआउट करते हुए गॉगिंस ने अपने आखिरी सेट में बस 1 रैप कम किया और घर चले गए। दुनिया में किसी को पता नहीं चला, किससे फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो खुद से की हुई बेईमानी थी ना, वो उन्हें पूरी रात सोने नहीं दे पाई। ये टाइमलाइन देखिए। शाम को वो घर तो चले गए, लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें पता था कि उन्होंने खुद को धोखा दिया है, और इसलिए वो आधी रात को वापस अपनी कार में बैठे जिम गए, सिर्फ उस 1 रैप को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कोई अकेले में खुद से बेईमानी करता है ना, तो वो अपने सेल्फ ट्रस्ट, अपने आत्मविश्वास की नींव को ही तोड़ देता है। फिर दिमाग धीरे धीरे एक हारने वाले की पहचान बना लेता है। असली कैरेक्टर वो नहीं होता जो दुनिया को दिखता है। असली कैरेक्टर तो बंद दरवाजों के पीछे बनता है। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, जब शरीर और दिमाग दोनों बोल दें कि बस अब नहीं हो पाएगा, तब कोई कैसे आगे बढ़े? यहीं पर गॉगिंस का सबसे फेमस मेंटल टूल, उनका कुकी जार काम आता है। अपनी पहली 100 मील की अल्ट्रा मैराथन में जब उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, तब उन्होंने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। तो ये कुकी जार है क्या? ये असल में कोई डिब्बा नहीं है, ये एक मेंटल डिब्बा है। इसके अंदर अपनी सारी पिछली जीतें, सारे वो मुश्किल पल जिन्हें पार किया है, वो जमा करके रखने होते हैं। और जब भी दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इस जार से एक कुकी निकालनी है और खुद को याद दिलाना है कि मैं पहले भी नामुमकिन को मुमकिन कर चुका हूं। जैसे गॉगिंस के कुकी जार में क्या क्या था? नेवी सील का वो भयानक हेल वीक सहना, बचपन की तकलीफों से लड़ना,
और हर वो एक पल जब उन्होंने आराम की जगह दर्द को चुना। ये सब यादें उनकी कुकीज थीं, और ये उन्हें बताती थीं कि अगर मैं वो सब झेल गया तो ये कुछ भी नहीं। और ये पूरी सोच इस एक लाइन पर टिकी है कि दर्द सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई ऑर्डर नहीं है। हमारा दिमाग और हमारा शरीर हमारी ताकत के बारे में हमसे अक्सर झूठ बोलते हैं। और यहीं पर आता है उनका 40% रूल। ये रूल कहता है कि जब आपका दिमाग आपको बोलता है ना कि बस खत्म, अब एक कदम और नहीं, तो उस वक्त आप असल में अपनी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी का 60% उस दर्द की दीवार के पीछे छुपा है, जिसे पार करने से हम सब डरते हैं। तो ज्यादातर लोग अपनी पूरी ताकत तक क्यों नहीं पहुंच पाते? गॉगिन्स का जवाब आपको हैरान कर देगा। वो कहते हैं, वजह बुरी परिस्थितियां नहीं है, वजह है ठीक-ठाक परिस्थितियां। आराम एक मीठे धीमे जहर की तरह है। सोचकर देखिए, अगर किसी के सर पे छत है, प्लेट में खाना है, तो उसके पास हमेशा क्विट करने का, हार मानने का ऑप्शन होता है। और यही आराम, यही सब ठीक है वाली फीलिंग बड़े सपनों को मार देती है। गॉगिन्स के पास कोई प्लान भी था ही नहीं, इसलिए उनके दिमाग को वो रास्ते निकालने ही पड़े जो नामुमकिन लगते थे। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म भी है, सोशल लोफिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई इंसान ग्रुप में होता है तो उसका दिमाग अपने आप ही अपनी मेहनत कम कर देता है ताकि वो ग्रुप के एवरेज लेवल पर आ जाए, सबसे अलग ना दिखे। अगर आपके आसपास सब लोग चिल कर रहे हैं तो आपको अकेले मेहनत करने में अजीब लगेगा। और इसीलिए गॉगिन्स कहते हैं कि जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसकी चढ़ाई अक्सर अकेले ही करनी पड़ती है। तो सवाल ये है कि अगर आराम दुश्मन है और दर्द हथियार, तो हर रोज लड़ने की ये एनर्जी, ये आग आती कहां से है? जवाब मोटिवेशन या प्रेरणा नहीं है। और यहीं हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जो कंपैरिजन है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। मोटिवेशन क्या है? एक फीलिंग है, एक लहर की तरह। आज है, कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन, वो एक चट्टान है। तूफान आए, बारिश हो, वो अपनी जगह खड़ा रहता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज मूड कैसा है। वो बस वो करता है जो करना जरूरी है, बस। तो आखिर में गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी बस इसी एक बात पर आकर रुकती है। जीत का असली मजा वो पार्टियों में या लोगों की बधाइयों में नहीं है। नहीं, उसका असली स्वाद उस गहरी मीठी थकान में है जो एक मुश्किल काम को खत्म करने के बाद महसूस होती है, ये जानते हुए कि किसी ने अपना सब कुछ, अपना 100% दे दिया। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सीधे से सवाल पर छोड़ जाती है। कल सुबह उठते ही बिना कुछ सोचे समझे वो एक सबसे मुश्किल काम कौन सा होगा जो किया जाएगा? वही काम जिसे हफ्तों से, महीनों से टाला जा रहा है, क्योंकि असली लड़ाई वहीं से शुरू होती है।